नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक बार फिर से संसद के दोनों सदनों में विपक्षी पार्टियों की तरफ से जबरदस्त बवाल काटा जा रहा है। आज एक बार फिर से विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह जवाब दे। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से जो बल प्रयोग किया गया था उस पर माफी मांगे, उसका हिसाब किताब दे। और आज पैलेट गन का मुद्दा भी विपक्षी दलों ने उठाया है। हालांकि सुबह से ही पार्लियामेंट में जबरदस्त बवाल देखा गया। लोकसभा स्पीकर ने समझाने की कोशिश की, प्रश्नकाल के दौरान भी बवाल हुआ। उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये सामने आ रही है और बताया ये जा रहा है कि 2 बजे के बाद एंटी पेपर लीक के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की जाएगी, जिसको लेकर विपक्ष तैयार हो गया है। लेकिन कल देर शाम भी विपक्ष तैयार हो गया था, आज फिर बवाल हुआ। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2 बजे के बाद किस तरह से विपक्ष और सरकार के बीच में सहमति बनती है। तो क्या कुछ चल रहा है, एक एक करके पूरी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज दोपहर 12 बजे से चर्चा की शुरुआत होनी थी, लेकिन 12 बजे तो ये सब चल रहा था। तमाम विपक्षी दलों की तरफ से अलग अलग प्रोटेस्ट हुए, एक साथ भी प्रोटेस्ट हुए। क्या 2 बजे से चर्चा की शुरुआत हो पाएगी? देखिए, दोनों ही साइड के मोटिव्स को समझिए। सरकार ये चाह रही है कि आंदोलन हुआ है और इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे हम लेकर के जाते हैं, एक कड़ा कानून हम लेकर के आते हैं, उसको हम पास कराते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि अगर ये कानून आ गया तो सारा क्रेडिट किसको जाएगा? सरकार को। जो गुस्सा तथा कथित जो कंस्ट्रक्टेड गुस्सा है सोशल मीडिया में युवाओं का, वो पॉजिटिव में बदल जाएगा कि देखिए आखिर मोदी ने ही किया ये सारा काम। तो ये रस्साकसी चल रही है, ये होगा नहीं। कल भी दिन में 12 बजे होना था, इन लोगों ने कहा कि भाई हम बातचीत कर लेंगे। फिर 3 घंटे का टाइम दिया गया कि 5 बजे आप लोग जो है तैयार हो जाइए, आपस में बातचीत हो जाए। बिरला साहब को उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ भाई हम करने को तैयार हैं। फिर उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, आज 12 बजे से 12 बजे आने के बाद फिर ये तमाशा हो गया, फिर ये हंगामा हो गया। हंगामा किस चीज़ के लिए हो रहा है, वो भी बड़ा मोटिवेटेड है। अब आप ये कह रहे हो कि हम वो तमाम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। अमित शाह पहले आकर के बयान दे। भाई अमित शाह के बयान देंगे, आप फिर बोलने लायक नहीं बचोगे। अमित शाह ऐसे थोड़ी बोलते हैं। लेकिन आपने क्या मुद्दा उठा दिया है अब कि पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ, कैसे युवाओं के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज हुआ। सो हम लोग स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। भाई मामला ऑलरेडी कोर्ट के अंदर में चल रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन करना बिल्कुल ही अलग बातचीत हो जाएगी। लेकिन जो पेलेट गन की बात है या एक्सेसेस की बात है, तो वो अपने आप में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। कल कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने बताया था, आज हर जगह छपा हुआ है कि करीब 2973 हिस्ट्री शीटर्स जिनके ऊपर रेप, बलात्कार, गुंडा, मर्डर, यूएपीए, ड्रग्स, एनडीपीएस तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं। ये लोग, भाई 10,000 लोग आए थे 20 तारीख को, और 20 तारीख को उस 10,000 की भीड़ में आप 3,000 के आसपास जो है आप उसमें ऑलरेडी केस के अंदर सजा याफ्ता मुजरिम, वहाँ जो है ऑलरेडी इस तरह के बैड कैरेक्टर के लोग जो है वहाँ पे उस भीड़ में थे जो हिंसा भड़का रहे थे। आप उनके साथ खड़े हो। 12 आदमी ऐसे थे उस आंदोलन में जिनको ट्रेस किया गया, जिनके ऊपर जो है लगा हुआ है क्या, बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाला। 25 के आसपास उसमें रेपिस्ट हैं। ये सारे लोगों को आप पार्लियामेंट में जो है आप खड़े हो गए। ये समाजवादी पार्टी अपना पीडीए लेकर के पहुंच गई। सबको अपना अपना काम है। राहुल गांधी वो अब ये पंजाब का शिक्षा मंत्री इस्तीफा लीजिए। अब ये केजरीवाल के खिलाफ, ये कांग्रेसी है, ये पंजाब के कांग्रेसी है, ये सारे लोग। अब ये देखिए समाजवादी पार्टी पीडीए, अब ये पीडीए लेकर के कोई आ रहा है, कोई भगवंत मान की मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, कोई किसी और का इस्तीफा मांग रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मुद्दा था जिसके ऊपर देश में इतना बवाल मचा, विपक्षियों ने अपने हाथ से उसको वो जाने दिया। अब कोई दूसरे मुद्दे को उठा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा
कि सरकार ये चाह रही है कि इस जो अभी मोमेंटम है, सारे लोगों का ध्यान है इसके ऊपर, युवाओं का भी ध्यान है कि भाई सरकार क्या करती है, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, तो ये किसी तरीके से नॉर्मलाइज हो जाए और फटाफट जो है इस कानून को पास कर दिया जाए। विपक्ष ये करने नहीं देना चाहता, उनका अपना एजेंडा है, तो ये सारी चीजें चल रही है। आज विपक्ष की तरफ से लिस्ट भी आई है कि कौन कौन से सांसद बोलेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, शशि थरूर, गौरव गोगोई, वेणुगोपाल, तमाम ये जो कांग्रेस के सांसद है वो बोलेंगे। अखिलेश यादव के भी बोलने की चर्चा है, यानी कि मन बना लिया गया है, बोलेंगे क्या? देखिए, वो तो लिस्ट देना ही पड़ता है कि जब जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर जो तय होता है कि इतने घंटे में हम बातचीत करेंगे, इतना समय अलॉट होगा, कौन कौन स्पीकर होंगे, तो वो अलग अलग पार्टियां जो है अपनी तरफ से वो नाम देती हैं कि कौन कितना बोलेगा, और प्रायोरिटी भी वो लोग देते हैं कि भाई किसके बाद कौन बोलेगा। और उसके बाद स्पीकर महोदय के सामने वो लिस्ट होता है कि एक आपने पक्ष से बोला तो दूसरा जो है विपक्ष से बोला, फिर पक्ष से बोला, कोई इंपॉर्टेंट नेता अगर बोल रहा है उसके जवाब में कौन खड़ा होकर के बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ के सिस्टम का ये है। अब देखिए अपना ये जो है अपना ये कर रहे हैं, लेकिन ये चलने नहीं देंगे। ये अभी थोड़ी देर पहले ही शेयर किया गया है राहुल गांधी के तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो बार बार अमित शाह पे और पीएम मोदी पर। अब आपने अमित शाह और पीएम मोदी को आपने टारगेट किया तो निशिकांत दुबे ने आपको टारगेट कर लिया। निशिकांत दुबे ने कुछ देर पहले जो है उन्होंने कहा है कि संसद के अंदर बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, और उसका ट्रेलर उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि ये बैकऑप्स लिमिटेड एक कंपनी है यूके में, लंदन में, तो ये कंपनी में कौन से भारतीय राजनेता डायरेक्टर हैं? बैकऑप्स ऑपरेशन लंदन, उसमें कौन भारतीय राजनेता डायरेक्टर हैं, और कौन, वो जो एड्रेस भी दिया है 2 फ्रॉन्गल वे लंदन NE 36XE में कौन सी कंपनी का पता है, ये इसी कंपनी का पता है। और उसके बाद उन्होंने एक हिंट भी दिया, उन्होंने कहा कि ब्रायन लवग्रोव और यूल्रिक मैकनाइट से उस भारतीय नेता का कनेक्शन क्या है, सब कुछ संसद के अंदर खुलासा होगा। ये राहुल गांधी तो नहीं? बिल्कुल ये राहुल गांधी है, क्योंकि बैकअप ऑपरेशन जो लिमिटेड जो ये जो है, और ये जो पता बताया जा रहा है, हमने करीब 1 साल 1.5 साल पहले हम लोगों ने एक स्टोरी की थी जिसमें हमने बताया था कि फ्रॉन्गल वे जो है ये लंदन के हेम्स्टीड में पड़ता है, वहाँ पे बिल्कुल तिराहे पे ये ऑफिस है इसका, और वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब तो नाम लिया जा रहा है। अब भाई कौन है, कुछ जानकारी तो हम लोगों के पास भी है। तो ये जो उल्रिक मैकनाइट और उनकी पत्नी सोफिया फिलेरो, ये नाम याद रखिए, सोफिया फिलेरो इज ए जर्नलिस्ट, और उनके पति क्या है, उल्रिक मैकनाइट। तो जो कंपनी जो बताई जा रही है कि कौन कौन डायरेक्टर है, तो उल्रिक के साथ कौन है, तो राहुल गांधी हैं। और ये कौन है, ये उनकी पत्नी, ये सोनिया फिलेरियो, ये बेटी हैं कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर ओडिराडो फिलेरियो की बेटी है, लंदन में है, और ये गांधी परिवार की बड़ी लॉयलिस्ट मानी जाती है। तो ये इतना लॉयलिस्ट है कि इन्होंने अपनी बेटी का नाम जो है इंदिरा रखा है, इंदिरा। तो ये आप समझिए कि ये कच्चा चिट्ठा आधा उन्होंने, जिसको कह सकते कि फिल्म का ट्रेलर दे दिया राहुल गांधी को बैकफुट पर डालने के लिए कि अब ज़्यादा आप होशियारी करोगे, ऑलरेडी एक सब्सटेंसिव मोशन जो है लटका हुआ है, हम फिर उसको उठाएंगे और फिर तुम्हारे इस लंदन कनेक्शन के बारे में, तुम्हारे डुअल सिटीजनशिप के बारे में। ये मामला इसलिए ये है क्योंकि ये जो बैकऑप्स लिमिटेड में जो कागजात दिए गए हैं उसमें राहुल गांधी ने अपने आप को यूके सिटीजन बताया है। ये सारी कहानियां चल रही है। अब निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अब इसका खुलासा जो है हम संसद के अंदर करेंगे। तो देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अच्छा मुद्दा था छात्रों का, एग्जामिनेशन का, उसके ऊपर राजनीतिक दलों ने जिस तरह से एंट्री मारी और उसको हथियाने की कोशिश की, उसके बाद से ये पूरा का पूरा मसला ये जो है वो राजनीति के भेंट चढ़ गया
छात्रों के लिए अब कुछ नहीं बचा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो राजनीति तो शुरू से ही हो रही है, आज 7वां दिन है और पूरा 7 दिन बर्बाद किया गया है, लेकिन हालांकि आज बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद चर्चा की शुरुआत होगी। विपक्षी सांसद जो हैं वो मान गए हैं, राहुल गांधी बोलेंगे, प्रियंका वाड्रा बोलेंगी, तो वहीं एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज, तेजस्वी सूर्या के बोलने की खबर है, एनसीपीआई की तरफ से सायोनी घोष की बोलने की खबर है। लेकिन देखना ये होगा कि 2 बजे के बाद ये विपक्षी सांसद किस तरह से कॉपरेट करते हैं और किस तरह से बवाल काटते हैं। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।